आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं कक्षा 6 गणित विषय अध्याय 6 पूर्णांक। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं या पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याओं का समावेश है। ये एक प्रश्न है कि पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याओं का समावेश है। हालांकि इसका उत्तर हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था या जान लिया था या इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन अब थोड़ा सा उस चीज को भी आपके सामने रखा जाना चाहिए, ताकि अब जब हम कोई भी नई चीज सीखें तो जो पूर्व हमने सीखा है उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं या पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याओं का समावेश होता है। तो देखिए, पूर्णांक जो हैं हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं जमा ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं। यहाँ पर आप पूर्णांक भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। देखिए कैसे, ये देखिए कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक जाते जाएंगे तो ये क्या हैं, सारी ये पूर्ण संख्याएं हैं। और इस तरफ आएंगे तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5 ये क्या हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं या ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और ये सभी मिलकर, ये सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पूर्णांक। इन सब को क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब आपको ऋणात्मक पूर्णांकों का और धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञान होना चाहिए। संख्या रेखा पर यह ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम दाईं तरफ जाते हैं तो बड़े होते चले जाते हैं और बाईं तरफ आते हैं तो छोटे होते चले जाते हैं। तो ये सारा रिवाइज करना बहुत जरूरी था। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक
क्या है? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। ये सभी क्या है? 0 से इधर धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे छोटा क्या है? अगर आप 0 को लेंगे तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 है, 1 है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1। अब इसी तरह से सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए क्या है? देखिए, ज्यों-ज्यों आप बाईं ओर जाते जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक छोटे होते चले जाएंगे या धनात्मक पूर्णांक भी छोटे होते चले जाएंगे। ज्यों-ज्यों आप संख्या रेखा पर दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे तो पूर्णांक छोटे होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है ऋणात्मक पूर्णांक में? -1। तो -1। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1। और शून्य ना ऋणात्मक है ना धनात्मक, ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। शून्य न ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। अब देखिए, संख्या रेखा पर जोड़ व घटा करना। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है वो एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांकों को हमने दर्शाया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो जोड़ और घटा करना सिखाएंगे हमें कि संख्या रेखा पर कैसे जोड़ और घटा करते हैं। देखिए, मैं प्रश्न संख्या 1 ले रहा हूं कि -6 में हमें 5 जोड़ना है और क्या आंसर आएगा वो लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि -6 कहां पर है। ये रहा संख्या रेखा पर -6 यहां पर है। यहां से हमें 5 दाहिनी ओर चलना है, क्योंकि जमा हो रही है, कोई चीज जमा हो रही है तो कहां चलना है? दाहिनी ओर। तो संख्या रेखा पर -6 से 5 दाहिनी ओर चलिए। 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ कि -6 जमा 5 किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले 5 ले रहे हैं और फिर उसमें -6 जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 5 में -6 जोड़ा जा रहा है, मतलब -6 जोड़ने का मतलब है कि उसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? उसको बाईं तरफ लेके जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, 5 कहां पर है? सबसे पहले आपको ये देखना है, 5 यहां पर है और फिर कहां लेके जा रहे हैं? -6 बाईं ओर, क्योंकि माइनस है ना, तो बाईं ओर लेके जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ? -1। तो यहां पर भी क्या आंसर आया? -1 आंसर आया। अब हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि -2 प्लस -3 क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कहां चलेंगे? -2 पर, यहां पर चलेंगे, -2 पर चलेंगे। -2 से कहां जाना है? -3 है तो माइनस है तो कहां जाना है? बाईं ओर जाना है, लेफ्ट साइड को जाना है। तो 3 जाना है हमें लेफ्ट साइड को। तो -2 से 1 2 और 3, तो क्या आ गया हमारे पास? -5।
अब देखिए, अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं 2 जमा 3, 2 जमा 3। तो देखिए 2 कहां पर है, आपको 2 पर चलना है संख्या रेखा पर, 2 ये यहां पर है। यहां से 3 आपको किस तरफ जाना है, दाईं ओर जाना है, राइट साइड को जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, दाईं ओर जाना है। तो 2 से 1, 2 और 3, तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। यहां से प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक चीज और भी नोट करनी है, एक ध्यान से देखते हुए क्या नोट करना है, ध्यान से देखिए कि जहां पर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो टकराव उत्पन्न होता है, और टकराने के बाद जो बचता है, जो ज्यादा होता है संख्या में, वो बच जाता है। जब भी दोनों संख्याएं टकराती हैं तो जो ज्यादा संख्या में होता है वो बच जाता है। अगर माइनस वाले ज्यादा संख्या में हैं तो वो बच जाते हैं, और प्लस वाले ज्यादा संख्या में हैं तो वो बच जाते हैं। देखिए, अब एक 5वां उदाहरण और लेते हैं। उसमें हम लेंगे 6 प्लस -3। तो देखिए 6 में हमें -3 जोड़ना है। -3 जोड़ने का क्या मतलब है कि आप बाईं तरफ चलेंगे, नेगेटिव संख्या जोड़ने का मतलब है। तो 1, 2 और 3, तो हमारे पास क्या आया, 3 आया। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्या आप सोच सकते हैं? देखिए, मैं अभी अभी आपको बता रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब दोनों संख्याओं का साइन अलग अलग होता है तो टकराव उत्पन्न होता है, वे लड़ाई शुरू कर देती हैं। और लड़ाई में कौन जीतता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, और वो क्या आ जाता है, इसी तरह से ये -6 + 5 है तो -6 है तो -1 आ जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर भी नेगेटिव संख्या, नेगेटिव वाले जो हैं वो ज्यादा हैं, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहां पर भी आप देखिए कि पॉजिटिव है 6 है और नेगेटिव क्या है, 3 है। तो अगर दोनों भिड़ते हैं तो क्या बच जाएंगे, 3 पॉजिटिव बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहां पर दिया था। अब तीसरे एग्जाम्पल पर आइए कि -2 प्लस -3। देखिए ध्यान से, जब दोनों ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब जब साइन 1 होता है और हमें जोड़ना पड़े तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। ध्यान से देखिए, 3 और 2 5। इसी तरह से जब धनात्मक संख्याएं होती हैं तो वो भी क्या हो जाती हैं, वो भी इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहां से हमने सब पहले क्या सीखा कि संख्या रेखा पर जोड़ व घटा कैसे करते हैं। अब हम धीरे धीरे उस संख्या रेखा को छोड़कर सीधे जोड़ और घटा पर आते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सीधे अगर जोड़ घटा करनी हो तो कैसे करते हैं। सीधे फिर से देख लीजिए एक बार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सीधे जोड़ और घटा कैसे करेंगे। जो भी बड़ी संख्या है उसका साइन आएगा, और अगर अपोजिट साइन की दोनों संख्याएं हैं तो घटेंगी। अगर अपोजिट साइन की दोनों संख्याएं हैं या 2 हैं, 3 हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो साइन के हिसाब से ही जुड़ेंगी, घटेंगी। अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो भी जुड़ेंगी। दोनों का साइन जैसे माइनस है इसमें और इसमें क्या है, इसमें प्लस है, तो भी दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो भी क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो फिर घटेंगी, और बचेगा क्या, किस साइन वाला बचेगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो जैसे प्लस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का 3 बच गया। तो इस तरह से अब आपने सीखा कि बिना संख्या रेखा के जोड़ व घटा कैसे करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक यही है कि बिना संख्या रेखा के जोड़ व घटा हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना जोड़ व घटा करना।
इसमें हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं या जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्रश्नावली 6.2 का सवाल 3 ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा पहले विद्यार्थियों कि कैसे हम संख्या रेखा के प्रयोग किए बिना हम जोड़ व घटा करेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब दोनों संख्याएं अलग अलग हों, मतलब एक प्लस की और एक माइनस की, तो क्या होगा, याद कीजिए, दोनों को घटाना पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए कि ये अलग अलग तरह के सैनिक हैं जो लड़ेंगे। देखिए कैसे, और कौन बचेगा, जो जितने सैनिक जिसके ज्यादा होंगे वो बचेगा। तो देखिए यहां पर माइनस की संख्या कितनी है, 7 है। प्लस की संख्या कितनी है, 11 है। ज्यादा कौन सी है, 11 है। अब यहां से देखिए तो दोनों के साइन क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये घट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। लेकिन वो किस साइन का बचेगा, जिस साइन के ज्यादा है। तो किस साइन के ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है। तो इस तरह से यहां पर क्या बचेगा, +4 या 4 कह सकते हैं आप। इसी तरह से इसका बी पार्ट देखिए, -13 प्लस 18। अब देखिए, अब भी आपके सामने क्या है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब फिर वही अलग अलग साइन के हैं तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगी। तो देखिए क्या बचेगा, यहां से दोनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आया, 5 आ गया। लेकिन ये 5 किसका आएगा, देखिए नेगेटिव नंबर्स 13 है, पॉजिटिव नंबर 18 है। तो हमारे पास ज्यादा संख्या किसकी है, पॉजिटिव नंबर की। तो ये क्या आ जाएगा, +5। तो इस तरह से हम बिना संख्या रेखा प्रयोग किए या बिना संख्या रेखा के भी जोड़ व घटा कर सकते हैं। अब और देखिए एग्जाम्पल, मैं इसका सी पार्ट ले रहा हूं, -10 प्लस 19। देखिए ध्यान से, दोनों के साइन अलग अलग हैं। साइन अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है ये टकराएंगे, और टकराएंगे तो जो ज्यादा होगा वो बचेगा। तो घटाइए दोनों को, घटाने के बाद क्या बचा हमारे पास, 9 बचा। लेकिन किसका है 9, प्लस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, +9 बच जाएगा। तो प्लस को आप ना लगाएं तो भी वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस का ही है। इसी तरह से मैं अब इसका पार्ट ले रहा हूं, एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है कि -217 प्लस -100। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी, यहां पर दोनों क्या हैं, एक जैसे साइन के हैं। मतलब एक ही सेना के सैनिक हैं, एक ही सेना के सैनिक हैं तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, और दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो इकट्ठी हो जाएंगी, मतलब जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 317। लेकिन क्या आएगा, दोनों क्या है, ऋणात्मक हैं तो वो ऋणात्मक ही आएंगी। तो इस तरह से आपको जोड़ व घटा करने हैं। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर कि 10 या 100 प्लस 200। देखिए ध्यान से, इसमें क्या आएगा, जाहिर सी बात है दोनों कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक हैं। मतलब ये भी क्या हैं, एक ही सेना के सैनिक हैं, और एक ही सेना के सैनिक हैं तो क्या हुआ, इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर कितने हो जाएंगे, ये 300 हो जाएंगे।
इस तरह से आपको जोड़ व घटा करने हैं। अब आइए करते हैं सवाल 4। योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, जोड़ कीजिए। ये पार्ट लेते हैं 137 और -354। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का जोड़ करना हमें, तो जोड़ करना है तो कैसे करेंगे। 137 को हम एक ब्रैकेट में लेंगे, फिर प्लस, फिर -354। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि दोनों अलग अलग सेनाओं के सैनिक हैं। ये धनात्मक सेना है, ये ऋणात्मक सेना है। और ध्यान से देखिए, ऋणात्मक सेना क्या है, ज्यादा है किससे, धनात्मक सेना से। तो किस सेना के बचेंगे, ऋणात्मक सेना के बचेंगे। और कितने बचेंगे, अब दोनों सेनाओं के भिड़ने के बाद क्या बचा, 217। लेकिन कौन सी सेना के बचेंगे, माइनस वाली सेना के। तो क्या बचा यहां पर, -217। इसी तरह से बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, -52 और 52 का योग ज्ञात करना हमें। रखिए उसी तरीके से, -52 प्लस 52। आगे चलिए, आगे ध्यान से देखिए कि दोनों अलग अलग सेनाओं के सैनिक हैं। आप एक तरह से सेनाओं के सैनिक, मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप उसको पूर्णांक ले सकते हैं। दोनों पूर्णांक क्या हैं, ये धनात्मक पूर्णांक हैं और ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको बार बार जो सैनिक शब्द कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि आप उसको अच्छे से समझ सकें। जिस तरह से सेनाएं लड़ती हैं उसी तरह से ये संख्याएं भी लड़ती हैं जब इनकी जोड़ या घटा की जाती है। अगर एक ही उसकी माइनस की ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं हैं या धनात्मक संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि और अगर दोनों अपोजिट साइन की संख्याएं हैं तो वो क्या होंगी, घटेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 52 जो है 52 नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और यहाँ पर 52 जो है वो धनात्मक है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। क्या बचेगा, कैसे बचा 0, 52 सैनिक थे, 52 सैनिक सामने से आए और दोनों भिड़े और एक के साथ एक खत्म। इस तरह से क्या बचा, हमारे पास 0 बचा। अब आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आइए इसी का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट -50, -200 और 300 का योग करने की कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, -50 को ब्रैकेट में कीजिए, प्लस -200 को भी ब्रैकेट में कीजिए, प्लस 300 को भी ब्रैकेट में लिखिए। अब पहले दो जो हैं संख्याएं उनको आपस में मतलब जोड़ना है या दोनों को ये देखना है कि वे घटेंगी या जुड़ेंगी। सबसे पहले हमें साइन देखना है। दोनों संख्याओं का क्या साइन है, नेगेटिव साइन है। दोनों का सेम साइन है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये 250। अब इसी तरह से अब इसको हमें लिखना है, तीसरी संख्या को इस तरह से
और यहां से आगे चलना है। अब आपको फिर से यही देखना है कि दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है, दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, टकराव होगा। ये एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या बचेगा, 50 बचेगा। लेकिन ये 50 किसका बचा, ऋणात्मक का, धनात्मक का। ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या किसकी है, धनात्मक की या ऋणात्मक की, धनात्मक। धनात्मक संख्याएं ज्यादा हैं तो 50 किसका बचा, धनात्मक का बचा, प्लस का बचा। तो इस तरह से आपको जोड़ व घटा करने हैं। आइए देखते हैं कुछ सवाल और, जैसे प्रश्नावली 6.3 का सवाल 1। ये पार्ट क्या है, 35 माइनस 20। इसको हमें सॉल्व करना है, घटाना है। तो ध्यान से देखिए, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35 माइनस 20। और 35 माइनस 20 का क्या मतलब है, 20 क्या है, नेगेटिव हो गया, और 35 क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो दोनों घट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 बचेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि वो धनात्मक बचेगा या ऋणात्मक बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, धनात्मक संख्या बड़ी है या ऋणात्मक संख्या, मतलब ऋणात्मक संख्या बड़ी है या धनात्मक संख्या बड़ी है। तो धनात्मक संख्या बड़ी है तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस 15 बचेगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उसने दिया है 72 माइनस 90। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 72 माइनस 90, अगर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90। अब हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए, तो यहां पर 18 बचेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या ऋणात्मक संख्या वाले ज्यादा हैं या धनात्मक संख्या वाले ज्यादा हैं। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या वाले ज्यादा हैं। कितने अधिक ज्यादा हैं, 18 ज्यादा हैं, तो क्या आएगा, माइनस 18। तो इस तरह से आपको जोड़ व घटा करने हैं। अब आइए देखते हैं इसी सवाल का डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या दिया है, -20 माइनस 13। अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -20। अब यहां क्या आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, -13। और दोनों क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, और दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ के क्या हो जाएगी, ये -33। देखिए, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, मतलब यहां पर मैं आपको वही बात समझाना चाहता हूं कि मैं बार बार जो सैनिक शब्द यूज कर रहा था वो क्यों थे। देखिए, ये एक तरह से दोनों एक ही सेना के सैनिक हैं, और एक ही सेना के सैनिक हैं तो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और इनका झंडा क्या रहेगा, वही झंडा रहेगा जो दोनों का सेम है। तो इस तरह से आप इजीली उस टास्क को समझ पाएंगे कि दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो भी जुड़ेंगे, दोनों धनात्मक हैं तो भी जुड़ेंगे, और जहां पर ऋणात्मक और धनात्मक जुड़ेंगे वहां पर क्या होगा, टकराव होगा, और जो
संख्या में ज्यादा होंगे उन्हीं का झंडा लहराएगा, उन्हीं का साइन सामने आएगा। आइए अब देखते हैं इसी सवाल का एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या दिया गया है कि -32 -40 ये दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, -32 या 32, अब माइनस माइनस दोनों अगर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस टकराएंगे तो गुणा होगी इनकी, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे या नेगेटिव नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया कि एक नेगेटिव संख्या, दूसरी पॉजिटिव संख्या, और एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों में टकराव होगा तो ज्यादा किसके हैं, पॉजिटिव के ज्यादा हैं, और कितने ज्यादा हैं, 8 ज्यादा हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अब आइए करते हैं इसी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए कि +8 प्लस यहां डॉट 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 है और यहां पर क्या है, 0 है, कि +8 में या 8 में क्या संख्या जोड़ी जाए कि वो 0 के बराबर आ जाए। तो इसका उल्टा, 8 सैनिक हैं तो 8 सैनिक ही जोड़ दो किसके, माइनस के। तो इस तरह से आप क्या प्राप्त करेंगे, 0 आ जाएगा। और बी पार्ट है कि 13 में क्या जोड़ दें कि वो क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो 13 में क्या जोड़ दिया जाए, -13। मतलब जब हमें 0 लेके आना है तो क्या करना है कि प्लस है तो उसमें उतने ही माइनस के जोड़ दो, और माइनस है तो उसमें उतने ही प्लस के जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या है, ये 0 है। तो इस तरह से हमने देखा कि संख्या रेखा के प्रयोग के बिना भी हम बहुत आसानी से जोड़ व घटा कर पा रहे हैं। अब यहां तक 2-2 संख्याओं की जोड़ या घटा की हमने। अब देखते हैं कि 3 संख्याओं की जोड़ या घटा कैसे करते हैं। इसी एक्सरसाइज का हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं ए पार्ट 4th क्वेश्चन का कि -7 -8 -25। अब फिर वही बात, हमें क्या क्या दिए गए हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो देखिए, खोलिए ब्रैकेट को, -7 -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, और 25 हमारे पास क्या आया, प्लस का हो गया। अब आपको ध्यान से देखना है कि पहले 2 की जोड़ या घटा कीजिए। पहले 2 क्या हैं, दोनों एक जैसे साइन के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 25 25। अब ये दोनों क्या हैं, अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन के हैं तो दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे, और घटने के बाद कितना आएगा, 10, और 10 किसका आएगा, प्लस का। ये आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं तो दोनों में टकराव होगा, दोनों घटेंगे तो 25 में से 15 गए, 10 बच गए हमारे पास, और किसके बचेंगे, ज्यादा किसके हैं, धनात्मक संख्याएं ज्यादा हैं। तो इस तरह से धनात्मक हमारे पास आंसर आया। अब इसी का
डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट करते हैं। देखिए 50 माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 2। अब इसको खोलते जाइए। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास सभी संख्याएं धनात्मक हैं, तो सबको जोड़ दीजिए। 50 और 40 का जोड़ 90 होता है। 90 में और 2 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 92 आ जाता है। तो इस तरह से हमने जोड़ व घटा करना सीखा, पूर्णांकों का जोड़ व घटा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आने के बाद आप आसानी से पूर्णांकों का जोड़ व घटा कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।